सैयद अली जैदी साहब से सवाल तो करना, चूँकि अब पाकिस्तान एक में जो पॉलिटिक्स है वो एक फेवरेट टॉपिक है और हर कोई जो है वो शख्सियात को हवाले से जानने के लिए बड़ा बेताब रहता है। तो मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के हवाले से ये तीन जो कौमी शख्सियात हैं, पॉलिटिकल शख्सियात हैं, तो इनके हवाले से इनका फ्यूचर 2025 में क्या देख रहे हैं? जी अली जैदी साहब। बहुत ज्यादा इमरान खान का ही रहता है, तो ये साल बिल्कुल एक मुख्तलिफ साल होगा। और इमरान खान के साल 2025 में मुझे ऐसा लगता है कि इनकी अब जो मुश्किलात हैं वो बिल्कुल खत्म होने जा रही हैं और ये साल इनके लिए अच्छा। आसानियों का साल होगा। और मुझे मजीद इसमें कैद नजर नहीं आती। जब इन्होंने कैद होना था तो उस वक्त भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इनकी गिरफ्तारी होगी और ये कुछ अर्सा कैद में रहेंगे। लेकिन साल 2025, साल 2024 में बहुत से लोगों ने दावे किए कि ये रिहा होंगे, लेकिन उस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा था। साल 2025 इनके लिए रिहाई का साल है और इनका मुश्किल वक्त अब गुजर चुका है, अब आगे इनका अरूज है। लेकिन ये एक अलग सवाल है कि ये बाहर आकर क्या इनको सज़ा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये एक अलग सवाल है। लेकिन सबसे पहले जो मामला है वो इनकी रिहाई का है। तो सियासी बहुत ज़्यादा बदले हुए नज़र आएँगे और दूसरी जो कुव्वतें हैं या दूसरी सियासी पार्टी वो एक गैर मकबूल होंगी और इमरान खान की मकबूलियत में साल 2025 में इज़ाफ़ा होगा और इनकी साल 2025 रिहाई का साल है। अच्छा उसके बाद अगर अली आपने जैदी बात की थी साहब, इमरान खान के लिए तो बिलावल आपने बड़ी खुशखबरी सुना दी है, उनके लिए आसानी का साल होगा, उनके लिए आसानी यकीनन दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। तो फिर मुश्किल किसके लिए होगा? मुश्किल किनके लिए होगा ये? जी मुश्किल। साल 2025 जिनके लिए मुश्किल होगा वो ये इत्तेहादी जमातें हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात होंगी जो इस वक़्त हुकूमत के इत्तेहाद में हैं। अच्छा। और ख़ुसूसी तौर पर जो शरीफ फैमिली है, इनके मरियम नवाज़ के मैंने ज़ायचा देखा है, नवाज़ शरीफ का ज़ायचा देखा है और तो ये कुछ इनके गैर मकबूल फैसले होंगे। और जो शहबाज शरीफ हैं, इनके ज़ायचे में एक बड़ी अजीब-सी अलामत मुझे नज़र आ रही है। मुझे ज़ायचे में ये इम्कानात है ये कि कोई बड़ी हिमाकत करेंगे और अच्छा। कोई बड़ा गैर मकबूल सा फैसला करेंगे जिसकी वज़ह से इनका बहुत सियासी नुकसान होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप इससे पहले कुछ मुस्कुरा रहे थे, आप कुछ पूछना चाहेंगे अली जैदी साहब से? बिल्कुल, मेरा साथ है कि बिल्कुल है कि 20 ये जो पीटीआई है, इसका इसका अगले साल आप क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या हुकूमत में और ये ऑपोजिशन में पीटीआई में कोई मुज़ाकरात कामयाब होंगे? इसके रिज़ल्ट से क्या असेंबली के अंदर हालात बेहतर होंगे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी या नई स्टेबिलिटी होगी? इसके बारे में बताएँ। देखिए, सियासी मामलात तो मुझे नहीं लगता कि इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं। बढ़ेगी और जो मुज़ाकरात या डील वाला मामला है, उसको मैं नहीं जानता कि डील होगी या नहीं होगी। लेकिन रिहाई मुझे बिल्कुल इनकी नज़र आती है। मुकदमात इन पर कायम रहेंगे, मुकदमात कायम रहेंगे तो लेकिन इनकी रिहाई हो जाएगी। ठीक है अली और जैदी लेकिन साहब, साल पाकिस्तान के 2025 हवाले में से तो इनको आपने प्रिडिक्ट कर दिया। अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर हम मशरिक़ वस्ता की बात करें, इसके साथ साथ हम देखें कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, लेबनान है, यहाँ पे जो खाना जंगी की सी सूरत हाल है, आप ओवरऑल जो आप दुनिया की सूरत हाल आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता की, उसको किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं? क्या बेहतरी आएगी 2025 में? ये सवाल से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा बिलावल भुट्टो के हवाले से। ये जी जी बिल्कुल आपका जो पूरी दुनिया को किन हालात का सामना रहेगा इसका भी आपको जी जवाब जी दूँगा, ज़रूर। लेकिन मुझे बिलावल भुट्टो के अरूज का साल नज़र आता है। अगर इस साल अच्छा। वज़ीर-ए-आज़म तब्दील होता है, तो इनका भरपूर इम्कानात है बिलावल भुट्टो के इस साल वज़ीर-ए-आज़म बनने के। अगर वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली होती है, तो क्योंकि हुकूमत का जो ज़ायचा है वो कमज़ोर है। अच्छा। बतौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़ायचा मज़बूत है।
लेकिन बिलावल भुट्टो को आप किसी बड़ी अहम पोजीशन पर देखेंगे। अब हम बात करेंगे दुनिया को किन हालात का सामना रहेगा। जी। देखिए जो ये बनता है 2025 का अदद बनता है 9, तो जो 9 अदद बनता है ये मरीख का ज़ेर असर होता है और मरीख के जो जिन को अपना रंग देता है, तो मरीख के जब लगता है तो उसमें जंगें बड़ी होती हैं। जो मुझे मसाइल नज़र आते हैं वो इंग्लैंड और इंडिया के साथ भी बड़े मसाइल नज़र आते हैं कि खुदा ना ख़ास्ता इनके मुल्क में कोई बड़ा सानिया या कोई बड़ा वाक़या रूनुमा हो। और बिल्कुल कुछ जंगें इख्तिताम पज़ीर हो जाएँगी और नई और जो पुरानी जंगें जो चल रही हैं वो एक फैसला कुन मराहिल में दाखिल होंगी। और जो नई इजादात इस साल 2025 में बहुत सी नई इजादात भी होंगी, लेकिन जो अक्सर इजादात होंगी वो जंगी साज़ो-सामान के हवाले से होंगी और ताकत के तवाज़ुन बदलेंगे और बिल्कुल पाकिस्तान की सरहदों पर मुझे कशीदगी नज़र आती है। ठीक है, आदिल साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं तो जो अली जैदी साहब ने कहा, उन्होंने शहबाज शरीफ को जायचा अच्छा है, बिलावल को भी उन्होंने अरूज दे दिया, इमरान खान की भी रिहाई जो है वो करा दी है, तो फिर मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम तो फिर तो नज़र नहीं आता कि अगर इस तरह से तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का सितारे अरूज नहीं आदिल साहब, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो ये कहा है सैयद अली जैदी साहब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के वो कुछ हमाकत शायद उनसे हो जाए, उनके लिए कुछ मुश्किल नज़र आ रही है। बिल्कुल, शहबाज शरीफ के लिए ये मुश्किलात का साल है। अच्छा। और इनसे गलत फैसले होंगे। बतौर वजीर आजम तो इनका जायचा बड़ा मजबूत है, लेकिन मुझे लगता है कि साल 2025 में ये कोई बड़ी हिमाकत करेंगे और बड़ा कोई गैर मकबूल किस्म का ये कोई फैसला करेंगे, इससे इनको सियासी नुकसान होगा। अच्छा, आसिफा भुट्टो भी हमने पीपल्स पार्टी में देखा है कि बड़ी इन हैं और ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में वो भी हमें सियासत में नजर आएंगी। बिलावल भुट्टो, आपने कहा है कि अगर अगला वजीर आजम मुंतखब होगा तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आसिफा भुट्टो का फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं? आसिफा भुट्टो अभी एक जैसे लीडर होते हैं वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी इनका 2 सालों के अंदर कोई अहम पोजीशन मिलने के इम्कान नहीं है। बिल्कुल इनके जो हाथों के प्रिंट्स हैं वो मेरे पास मौजूद है, तो इनका एक बड़ा रोशन इनका हाथ है, इसमें शम्सी लकीर बड़ी मजबूत है, इनको आगे जाकर बड़ी कोई एक अहम पोजीशन। अच्छा, अली जैदी साहब, वो लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आम आवाम जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब शामिल हैं, बताइएगा मौशी लिहाज से साल 2025 जो है वो आम आवाम के लिए क्या खुशाइंद रहेगा? क्या आवाम जो है वो तैयार हो जाए कि शायद कोई खुशखबरी मिल सकती है? क्या उम्मीद रखें? इस नई आवाम के लिए साल 2025 में बहुत सी खुशखबरी हैं। अच्छा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हमारे मुल्क में ही हो रही है, तो लेकिन थोड़े से कुछ मैचेस होंगे वो बाहर भी होंगे, तो जो पैसा है वो गैर मुल्की पैसा पाकिस्तान के अंदर आएगा, गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी और बहुत से जो साल 2024 में बहुत से जो बिजनेस हैं वो बहुत डाउन गए हैं। खसूसी तौर पे जो लोग ये प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे थे वो बहुत ज्यादा सिफर ही वो तो बिजनेस हो गए थे प्रॉपर्टी के बिजनेस पर। लेकिन साल 2025 बिजनेस के हवाले से खसूसी तौर पर मैं नौजवानों को कहूंगा कि साल 2025 में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आपके कामयाबी के इम्कान बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, और अगर हम बात करें खारजा महाज पे पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो वो कैसे रहेंगे अपने हमसाया ममालिक के साथ और दीगर ममालिक के साथ? बैरूनी दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े बेहतर रहेंगे, खुसूसन मगरिब के साथ। जो मगरबी ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े बेहतरीन रहेंगे, लेकिन जो एशियाई ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ कशीदा रहेंगे। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद अली जैदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, 2025 को प्रिडिक्ट कर रहे थे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ कि साल 2025 हम सब के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल रहे। इंशाल्लाह आपसे अगले साल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।